चीज़ हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2, उसके जो रेस्ट क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, 12 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। उसके साथ साथ हमने इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन को भी जो है हमने सोल्व किया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो 7 क्वेश्चन से अगले जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम सभी को कंप्लीट करेंगे। मतलब ये एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स 8th क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है और एक कंडीशन और दी हुई है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन पाई है। अब आपने क्या करना है, इसका राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिखना होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मीन्स जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इट मीन्स क्या है कि आपने एक छोटा सा मतलब एंड जो होगा इसका एक छोटी सी स्टेटमेंट बन के रिजल्ट निकल के जो है सामने आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो ये tan इनवर्स का एंगल दिया हुआ है इसके साथ इस tan इनवर्स को खत्म कर देना है और जो लास्ट में जो रिजल्ट बचेगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और इसके साथ साथ आपने क्या ध्यान रखना है कि आप इसको भले ही चाहे किस में भी मान लीजिए, लेकिन एंड ये किस में दिया हुआ है, फंक्शन x में दिया हुआ है, तो लास्ट में आपका जो एंगल रहेगा वो x में ही रहेगा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। बीच में उसको सोल्व करने के लिए हम कोई भी उसको मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं या गामा मान सकते हैं, इट मीन्स कोई भी आप अल्फाबेट मान सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप ध्यान दें कि आपने इसको यहाँ पर ये tan इनवर्स कैसे खत्म होगा कि जब इसकी इस पूरे के स्थान पर आपका tan आ जाएगा तब ये tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा था tan a माइनस बी का, वो क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b आ जाएगा। अगर आप यहां पर प्लस लेते हैं tan a प्लस b तो वो क्या बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b आप वहां पर लिख सकते हैं। अब यहां से हम इसको tan में कन्वर्ट करने वाले हैं। आपको पता अंदाजा लग गया होगा कि इसके स्थान पर आप क्या लिखो, tan में बनाओ। इसको कैसे बनाएंगे, tan इनवर्स, यदि आप इसमें से cos कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या बच गया 1 माइनस sin x अपॉन cos x बन जाएगा। इसी तरह से निचले वाले में से भी आप cos कॉमन लेंगे तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x आ जाएगा। दोनों में से हमने क्या लिया, cos कॉमन ले लिया, cos से cos कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ये क्या बन गया 1 माइनस, यू नो sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर tan x लिख देंगे और ये क्या बन जाएगा tan x, ये बन जाएगा, ये ऊपर माइनस में ये प्लस में है। अब आपने एक चीज और पता होगा कि tan इनवर्स यहां पर जो 1 है, tan में 1 कितने पे होता है 45 पे होता है। तो यू नो आप यहाँ पर tan π/4 लिख देंगे माइनस tan x अपॉन, क्योंकि इस रूप में लेके आना है कि यहाँ पर 1 लिखना है तो यहाँ पर आपने 1 है और प्लस इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 भी है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं
10π/4 इंटू 10x आप लिख सकते हैं। तो इट मीन्स अगर आप ध्यान दें कि यदि मैं यहाँ a के स्थान पर अगर π/4 लिख देता हूं तो यहाँ पर भी π/4 आ जाएगा और यहाँ पर भी π/4 आ जाएगा। और सिंपलेस्ट में अगर मैं यहाँ x लिख देता हूं तो आपका जो फॉर्मूला है ये वाला, ये आप देखो इसको 10π/4 माइनस 10x 1 प्लस 10π/4 और इंटू 10x वही बन गया ना। तो इसलिए आप इस पूरे के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप रख लेंगे। तो क्या रखेंगे, 10 इनवर्स 10π/4 माइनस x हो जाएगा। ओके, अब इसे कैंसिल कर दो तो π/4 माइनस x आ जाएगा, π/4 माइनस x। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है π/4 है, तो इट मीन्स आप यहाँ पर x की वैल्यू यानी x की वैल्यू पाई से कम है, पाई से कम आप कोई भी वैल्यू रख लो ना रख लो मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप न रखने से फर्क पड़ेगा कि जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें x की वैल्यू हमेशा पाई से लेस ही रहेगी, तब ये कंडीशन फुलफिल करेगी। तो आपका आंसर नहीं बन जाएगा क्योंकि हमने इसमें जो है थीटा नहीं बदला था, एंगल नहीं बदला था, तो इसका x का x में ही रहा है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स दिस इज द आंसर π/4 माइनस x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन a के रहेगा, मॉड ऑफ x जो है लेस देन a के रहेगा। यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो a से हमेशा छोटी ही रहेगी, आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये कंडीशन है इसकी। अब बात ये है कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि इस एंगल पर फोकस करना है, इस एंगल को आपने 10 बनाना है, क्योंकि आपने tan इनवर्स दे रखा है, तो इसको 10 बनाएंगे तब भी वो कट के खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो अगर 10 कब बनता है, जो ऊपर साइन हो और नीचे कॉस हो तभी बनेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि यदि मैं x को यहाँ साइन या कोस में से मान लेता हूँ तो तब आपका ये सोल्यूशन, आपका जो रिजल्ट 10 में बनेगा। लेकिन उसके लिए भी अगर ऊपर मैं साइन लेता हूँ, साइन ऊपर x है तो मैं इसको साइन मान लेता हूँ, तब आपका ये रिजल्ट ऊपर 10 बन जाएगा। तो इट मीन्स आपने क्या करना है, लेट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा में लेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 होता तब तो अपना काम चल जाता, साइन थीटा रही, लेकिन यहाँ पर a और दे रखा है, तो इस a को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर a और मान लेता हूँ, तो x को हम क्या मान लेंगे, x इक्वल टू a साइन थीटा मान लेंगे। ओके, अब ये सिंपल हो जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि x को हमने क्या मान रखे, साइन थीटा मान रखे। अब tan इनवर्स a साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, इसको भी आप क्या मानोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर, और ये आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको इसमें से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर बाहर आएगा तो इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर a रह जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ओके, अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, tan इनवर्स क्या बचा, साइन थीटा अपॉन, देखिए आपने प्रॉपर्टी पे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 10वीं क्लास से पढ़ने लगे थे आप इसको,
कोसाइन सेकेंड थीटा प्लस कोस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1, उससे बना ये। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या बच गया, बन गया कोस सेकेंड थीटा बन गया। 1 माइनस साइन सेकेंड थीटा को आप क्या लिखेंगे, कोस सेकेंड थीटा। अब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन गया, tan थीटा बन गया। अब tan से tan इनवर्स गया तो क्या बचा थीटा। अब थीटा आपने क्या मान रखा है, यहाँ से निकालो भी। थीटा यहाँ से निकलेगा तो साइन थीटा क्या है आपके पास, x अपॉन a है। और अगर हम थीटा की बात करें तो इसको उधर ले जाएंगे तो इनवर्स में बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या आ गया, साइन इनवर्स x अपॉन a आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको इस पर फोकस करना कि इसको हम 10 कैसे आगे 10 इनवर्स अगर 10 में कैसे बनाएं। जो आगे हो उसी को बनाने की कोशिश करोगे तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगे आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज जब आप इसको खत्म नहीं करोगे तो आपका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 10th क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 हमेशा, क्योंकि अगर 0 रख दिया तो सभी जो है 0 बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं बनेगी बात। और यहाँ पर x की वैल्यू जो है माइनस a बाय रूट 3 और a बाय रूट 3 के बीच में है, क्लोज इंटरवल है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो tan इनवर्स, अब यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, वो फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला था इनवर्स में tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा था आपने। तो ये जो फार्मूला था ये किसके इक्वल है, 3 tan इनवर्स x के इक्वल होता है, 3 tan इनवर्स x के इक्वल हम इसको कह सकते हैं। तो अब इस फॉर्म को आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब देखो आगे 3 भी है तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है, स्केयर है। अब आपने यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 1 बनाएंगे तो इसका मतलब एक क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी आप क्या करोगे, यहां से यू एक स्केयर खत्म कर दो तो वो खत्म, नीचे वाला भी खत्म होगा तभी ये बन पाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर ऊपर वाले में से भी एक क्यूब कॉमन ले दो, तो क्या बच गया 3x अपॉन ए क्यूब कॉमन लेंगे स्केयर, तो ये ए रह जाएगा माइनस x अपॉन ए की क्यूब हो जाएगा, ये चीज बन जाएगी। और यहां पर भी ए क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3x अपॉन ए का स्केयर बन जाएगा। ये फॉर्म जो आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 3 इंटू एक्स बाई ए माइनस एक्स अपॉन ए क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन ए का स्क्वायर। अब इस फॉर्म को और इस फॉर्म के साथ कोरिलेट करें, देखो 3 ये पूरा x का काम करता है, तो ये 3x हो गया, फिर x बाई ए क्यूब है, फिर 1 माइनस 3x बाई ए का स्क्वायर है, तो इट मीन्स ये किसकी इक्वल हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर x में आया है लेकिन x यहाँ पर क्या है x बाई ए है, तो इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी। इस तरह से आप इसको जो निकाल सकते हैं। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है,
11th क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। कोस का देखो, tan इनवर्स का ये कंप्लीट एंगल है 2 cos और 2 साइन इनवर्स 1/2, और कोस है, कोस का एंगल क्या है 2 साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स का एंगल क्या है 1/2 है। जब भी आपका इस तरह से इनवर्स में कोई क्वेश्चन आता है तो जो ब्रैकेट के अंदर लास्ट में है वहां से पकड़ो उसको और उसको पीछे से ऐसे सोल्व करते लेके आओ, तो आप जो है tan इनवर्स तक आराम से आप जो है इजीली पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप, हम कहाँ से लेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ साइन इनवर्स 1/2 से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको इन जो हमने टेबल बताई थी कि जो टेबल थी अपने पास साइन में, जैसे थीटा है, ये साइन थीटा है, ये 0 डिग्री, ये मान लीजिए 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये जो है 90 डिग्री। आप यहाँ पर π/6 भी ले सकते हैं, π/4, π/3 और π/2, इस तरह से भी आप रीडिंग में लिख सकते हैं। ये 0 हो गया। अब ये 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब यहाँ पर क्या है, साइन 1/2 है, तो 1/2 कितने को आया है आपका, π/6 पे आया है साइन में। तो आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर आप क्या रखोगे, साइन π/6 रख देंगे। ओके, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6 आ जाएगा ये, क्योंकि इससे से कैंसिल गया तो ये 2 और π/6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आया 3 आ जाएगा। tan इनवर्स 2 cos π/3 बन जाएगा। अब यहां पर देखो कि जब आप कोस में देखते हैं तो हमने कहा था कि 90 वाला जो है वहां से स्टार्ट कर दीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर π/3 है। अब π/3 में किस उस पे है, वो 1/2 पे है, तो इट मीन्स cos π/3 की जो वैल्यू है वो क्या बनी, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 पे, क्योंकि cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 आ गया। अब 1 कितने पे होता है, देखो tan इनवर्स 1 10 में, वो कितने पे है, 10 π/4 पे होता है, तो इससे कैंसिल हो गया 10 से 10, तो क्या बचा π/4, तो π/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन जो क्या कहता है, 12th क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a दिया हुआ है। यू नो एक प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी थी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर आप क्या रख देंगे, cot नहीं सॉरी π/2 रख देंगे, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इज इक्वल टू किसके इक्वल, π/2 के इक्वल होता है। तो ये आ गया cot π/2। अब आपने पढ़ा था भाई tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। अब 1/0 है तो आप इसको पलटो भाई, cot π/2 है, cot π/2 का मतलब इसको भी पलटोगे 0/1 हो जाएगा ये, तो इट मींस उसकी वैल्यू क्या है 0। तो इट मींस क्या है कि cot π/2 की वैल्यू क्या बनेगी, 0 आ जाएगी, तो 0 इज द आंसर। इस तरह से आपने एक लाइन का क्वेश्चन था। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए tan 1/2 दिया हुआ है
और इंटू में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, y जो है ग्रेटर देन 0 है, और जब आप x और y की मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन 1 आता है। आपने x और y की कंडीशन पढ़ी थी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और उसमें कंडीशन क्या थी कि x y उनके दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू जो है x y की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 1 होनी चाहिए, तब आप वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसमें tan है, हिडन है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को देख कर हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई tan वाली कंडीशन है इसमें, तो इट मीन्स आप इसको tan में बना लो, यहाँ पर भी tan दिया हुआ है। तो लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू tan थीटा एंड यहाँ पर भी लिख लीजिए y इज इक्वल टू tan फाई, लिख लो इसको अलग से मान लेंगे क्योंकि ये भी अलग है x, ये y भी अलग है, तो दो मानने पड़ेंगे यहाँ पे। tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई हो जाएगा। tan 1/2 साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था भाई कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई जो है वो cos 2 फाई का फॉर्मूला होता है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इसको लिख दो साइन 2 थीटा और प्लस में cos इनवर्स, इसको लिख दो cos 2 फाई में लिख दो, क्योंकि ये साइन में बनता है, ये cos में बनता है। तो इस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, tan 1/2 इंटू यहाँ आ गया 2 थीटा, यहाँ आ गया 2 फाई, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो गया और sin से sin कैंसिल हो गया, 2 थीटा ये है। अब यहां पर देखो तो tan 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाई हो जाएगा। आगे क्या लिख सकते हैं आप इसको, tan 1/2, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, थीटा प्लस फाई आ जाएगा। ये क्या है, इसके एंगल में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा tan, और थीटा के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, और फाई इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स y में लिखा हुआ है। तो इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप लिख सकते हैं। तो इसको हमने पहले कहा था भाई इसमें tan इनवर्स और tan इनवर्स y आएगा, तो x y लेस देन 1 दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी इसी की प्रॉपर्टी लगती है, जब हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो tan, और ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आप लिख सकते हैं। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये इसका मल्टीप्लाई में है, एंगल है, और एंगल के अकॉर्डिंग आपको इसको सोचना होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपने जो है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए हमने क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालेंगे तो वैसे तो इसका कोई फार्मूला बनता नहीं, इसमें हमने कोई फार्मूला इस टाइप का कोई पढ़ा नहीं है। तो आप क्या करो, इस साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा ये। तो क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, इस साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 के अकॉर्डिंग होता है। अब यहां पर ये साइन इनवर्स 1 जो है, साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, तो इट मीन साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई बाई 2 रह जाएगा। अब आप क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स है। इट मींस ये भी पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स आया है, इसके स्थान पर आप साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको यार इस तरफ ले आओ या इसको उस तरफ ले जाओ, केवल इनवर्स वाले को इनवर्स में इस तरफ लाएंगे तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, 1/5 आ जाएगी। तो 1/5 इनका आंसर, वैल्यू ऑफ एक्स। हमने ये चीज निकाली थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1/5 वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है। अब यहां पर इसका फॉर्मूला लेकर चल पड़ते हैं। क्या होगा, क्या पढ़ा था, tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1/x माइनस 2 इंटू x प्लस 1/x प्लस 2। ये आप फॉर्मूला पे लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या है, पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 कितने में होता है, ये tan इनवर्स 1 पे होता है, पाई बाई 4। अब इस tan को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, कैसे भी कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, इसमें से एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 एक्स माइनस 2 कट गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 2 एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन ये क्या है आपके पास, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। इसको आप क्या लीजिए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है तो 1 बच जाएगा। सिंप्लीफाई करो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 से x माइनस 2 एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर गुणा करेंगे हम, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन ये दो अंतर हो गया, x स्क्वायर माइनस 4 आ गया, ये भी दो अंतर हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 1। अब 2x से 2x, x से x, और इस x से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 एंड 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2।
दैट मीन्स x इज इक्वल टू, उधर रूट ले जाएंगे तो प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। ये क्या होगी आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी है, तो इस तरह से आप इसको जो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन जो है क्या कहता है, 16 क्वेश्चन क्या कहता है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया हुआ है। अब देखिए जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो यहाँ साइन इनवर्स आगे है, साइन इनवर्स और साइन एक्स वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो एक्स की इक्वल है। लेकिन वो कब थी, जब एक्स बिलोंग करता है -π/2 और π/2 के बीच में, तब वो लाई करता है, तब हम उसको जो है एक्स की इक्वल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें ये कौन सा है, 2π/3 है। 2π/3 का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ 180 करते हैं, 3 करते हैं तो 3 × 18 मतलब 6 × 12 120 डिग्री है। और 120 डिग्री जो आया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आया है, और ये आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। इट मीन्स आपने इसको पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा, और तभी आप इसको जो है इक्वल टू एक्स के लिख सकते हैं, या जो एंगल दिया है वो लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिख सकते हो, π-π/3 लिख सकते हो, तभी ये 2π/3 बनता है। देखो इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 3π हो गई, ये माइनस का पाई हो गया, 3π में से पाई घटाएंगे तो 2π/3 वही आ जाएगा। अब पाई माइनस दिस π/3, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस चीज का होता है, प्लस का होता है, 9 चेंज हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन π/3 ही आप उसको लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपका क्या बन गया, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, π/3 आ जाएगा। तो π/3 इज द आंसर आ जाएगा। यही चीज आपने जो है इसमें निकालनी थी। तो आपने ये चीज देखनी है, क्योंकि आपने देखा कि जो π/3 है वो कहाँ बिलोंग कर गया, -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है। तब आपने जो प्रॉपर्टी की कंडीशन है, केवल आपने वो प्रॉपर्टी कंडीशन याद है, तब आप उसको इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17 क्वेश्चन में है tan इनवर्स tan 3π/4। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में था tan इनवर्स tan x जो है वो x के इक्वल है, और कब था, जब -π/2 और π/2 के बीच में होगा, यानी क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल में है, तो यहाँ पर -π/2 और π/2 के बीच में लेना। कहने का मतलब क्या है कि वो आपका जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखो कि ये कितना बनता है, 3 × 180/4, 4 चौके 16, 4 20, तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 चौके 12 और 1 13, 135, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने लेना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप इसको बनाओ tan इनवर्स tan π माइनस π/4 आप लिखेंगे, π माइनस π/4। अब वही आ गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3π/4 ही आ गया। अब tan इनवर्स 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस का होता है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस और 9 चेंज हो जाएगा, tan π/4 ही आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी थी कि tan माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan x के इक्वल है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan माइनस π/4 आप लिख सकते हैं। इस tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बना, -π/4 आपका आंसर आ जाएगा, -π/4। इस तरह से जो है आप इसको जो है निकाल सकते हैं। 18th क्वेश्चन,
18 क्वेश्चन 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे करेंगे? लेट कर लीजिए इसके अंदर वाले पोर्शन को। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा एंड कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 5। अब इसको क्या लिख सकते हो? साइन थीटा आ गया आपका 3/5 एंड कोट फाई आ जाएगा आपका 3/2। यहां से आप कोस की वैल्यू और निकाल लो, या पहले इसको देख लेते हैं फिर बाद में कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। टेन यहाँ पर आएगा थीटा प्लस ये आ गया फाई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास जैसे यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ से हमें कोस थीटा की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, तो साइन बटा कोस टेन आ जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से ये कोट फाई है, कोट फाई है, तो यहाँ से सीधा आपका जो है टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी। अब टेन फाई की वैल्यू तो आप यहाँ डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए इसका, तो टेन अपोजिट करेंगे, टेन फाई क्या 2/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 9/25 का मतलब है 4/5। तो 4/5 आपकी क्या आ गई? कोस थीटा की वैल्यू आ गई। आपने क्या निकालनी है? टेन थीटा की वैल्यू चाहिए आपको। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू 4/5, यानी 3/5 गुना 4 5/4 हो जाएगा, तो ये आएगा 3/4। तो कहने का मतलब आपके पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आई है? 3/4 आई है, तो 3/4 यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, प्लस टेन फाई की वैल्यू 2/3 होगी, 1 माइनस 3/4 गुना 2/3, एलसीएम 12 आ गया। तो 3 3 9 प्लस 4 दूनी 8, ये आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बन जाएगा? या इसको ऐसे ही रख लीजिए, 12 से 12 कैंसिल कर लेंगे हम, काफ़ी इजी बन जाएगा ये। तो 12 माइनस 6/12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 17/6 आ जाएगा ये। तो 17/6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जो है निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 19 क्वेश्चन क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, कोस इनवर्स कोस 7π/6। 19 क्वेश्चन क्या कहता है? कोस इनवर्स कोस 7π/6 इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7π/6, 5π/6, π/3 और π/6। अब देखिए जो पहली प्रॉपर्टी थी अपनी कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स कोस एक्स जो है वो एक्स के इक्वल कब है? जब एक्स बिलोंग करता है 0 और पाई के बीच में, यानी 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल पाई आपका रहेगा। अब इट मीन्स 0 और पाई के बीच में ही आपका आंसर आना है। तो उसके लिए अगर आप देखो यहाँ पर पहले इसको देख लीजिए, ये कितना है? अगर आप इसको सोल्व करते हैं 180 से, तो ये कितना आ गया? 210 आ गया, यानी ये तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। बाकी ये है, ये आपका कितना है? 5/3 150। अब इसकी संभावना हो सकती है, ये आपका कितना? 3 6 18 यानी 60, और ये आपका 30। अब ये देखना है कि आपका किस उसमें ये पढ़ने वाला है। अब जब आप इसको देखोगे भाई, अगर पाई प्लस π/6 करते हैं, देखो अगर आप इसको पाई में लेके चलते हैं, पाई प्लस π/6 आ जाएगा कोस में, और ये क्या बन जाएगा? कौन सी क्वाड्रेंट में गया? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है। लेकिन अपनी वैल्यू क्या है? वो अपनी सभी क्या है?
पॉजिटिव में है, क्योंकि अगर इसको माइनस में आ गया cos पाई बाई 6 आएगा तो इस तरह से ये नहीं बन पाएगा, तो इट मीन्स पाई बाई 6 वाला ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद अगर आप इसको 2 पाई में लेते हैं, cos इनवर्स 2 पाई में से कितना घटाए कि 7 पाई बाई 6 आ जाए। 2 पाई में से अगर आप या ऐसे कर लो, 7 पाई बाई 6 में से अगर आप घटाते हैं तो ये माइनस कर लीजिए 6, ये माइनस 7 पाई बाई और ये 12 पाई यानी 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये किस में गया है, 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस 2 पाई यहाँ पर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का ही लेना हमने। तो कोस इनवर्स, अब इस पे क्या होता है, नो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का है तो कोस 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका जो है ये 5 पाई बाई 6 आपका जो है सही आंसर जो आपका बनेगा। इस तरह से जो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20th क्वेश्चन, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, वो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है या 1 है, ये आपका जो आंसर निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस इनवर्स वाले से स्टार्ट कर देंगे। क्या होता है, साइन पाई बाई 3 माइनस, अब 1/2 आपका किस एंगल पे होता है, देखो 1/2 अगर आप देखें 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 पे होता है, यानी साइन 30 का मान जो है वो 1/2 होता है। और अगर आप इसका माइनस में अगर आपका दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस 1/2 है तो साइन माइनस पाई बाई 6 में आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है एक्स की वैल्यू जो रेंज है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, एक्स जो बिलोंग करेगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6 आप लिख सकते हैं। अब इससे कैंसिल हो गया, साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 6। अब साइन पाई बाई 3 प्लस हो जाएगा पाई बाई 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6, 2 पाई प्लस में पाई, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पाई बाई 6, 3 2 6, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आपका डी आंसर आ जाएगा, कहने मतलब इसका। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2 0 2 √3। अब देखिए यहाँ पर अगर आप cot इनवर्स माइनस √3 की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, वो क्या थी कि cot इनवर्स माइनस x जो होता है वो पाई माइनस cot इनवर्स x के इक्वल होता है। अब यहाँ पर इसको भी आप इसी तरह से बना देंगे, tan इनवर्स √3 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस cot इनवर्स √3 आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स √3 आप लिख देंगे। और आप लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 माइनस पाई आ जाएगा। और एक और पढ़ा था आपने, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है वो पाई बाई 2 के इक्वल होता है, ये भी कंडीशन है। तो आप इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 लिख देंगे और माइनस में पाई कर देंगे, एलसीएम ले दो 2 आ गया, तो पाई माइनस 2 पाई, कहने मतलब माइनस पाई बाई 2। तो
तो -π/2 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको करेंगे। तो ये थे अपने रेस्ट जो 2.2 के क्वेश्चन थे। टोटल इसमें 21 क्वेश्चन दिए हुए थे। हमने हर क्वेश्चन को सोल्व किया है और यहाँ पर 8th क्वेश्चन से लेकर 21 क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर जो है सोल्व किया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हम ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब का रेड आइकन बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन जो है दबाना ना भूलें। सभी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जो है ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू।